तो गाइज मैं ये जो वीडियोज़ है मैं पार्ट पार्ट में तोड़ रहा हूँ जानबूझ के कि है ना, मतलब वो एक साथ से अच्छा नहीं लगता ना, मतलब कि कोई देख नहीं पाता इजीली, है ना। तो वो पार्ट में इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मतलब उसका वही टॉपिक क्लियर हो, मतलब वही टॉपिक उसका रिवाइज हो जाए, मतलब मेरी भी यहाँ पे रिवीजन ही कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो रिवीजन अच्छी हो रही है मेरी भी, ठीक है, आपकी वजह से मेरी भी रिवीजन होती है। देखो कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। हाँ, तो ये ऑक्सीजन सर्कल तक हो गया था। तो ये रहता भाई, और क्या रहता है भाई ऑक्सीजन सर्कल, और क्या रहता है। एक प्रॉपर्टी होती है भाई इलिप्स की, हाइपरबोला की, कि अगर मैंने दोनों हाइपरबोला को साथ में अगर मैंने बना दिया, सपोज ये ऐसा बना दिया मैंने, और कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, ठीक है। ये मेरे फोकस है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, F2, F3, F4। अगर मैंने इसको ये ऐसे जोड़ दिया तो ये एक स्क्वायर बनाता है, वो दिख नहीं रहा होगा, और एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसका अगर एरिया कभी पूछे तो वो होता है भाई 2 हाइपरबोला और कॉन्जुगेट में ही काम करता है। और दूसरी बात, अगर हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसकी इसेंट्रिसिटी है E1, ध्यान से सुनना, और उसका जो कॉन्जुगेट है उसकी इसेंट्रिसिटी है E2, तो उनका एक रिलेशन होता है 1 अपॉन का E1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास E1 है तो E2 का निकालने का झमेला नहीं, आप इससे भी निकाल सकते हो, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है, ये देख लेना। और इसका एरिया होता है भाई, इसका एरिया है भाई ये 2a² प्लस b², इसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल का ये स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर है, फिर इसको पैरेललोग्राम भी बोला अपन, इसको स्क्वायर एक्चुअली स्क्वायर ही है, ठीक है। अच्छा भाई, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस के बारे में मैं बताता हूँ। ट्रांसवर्स एक्सिस यानी जिसके ऊपर फोकस लाई करता हूँ, कॉन्जुगेट के ऊपर लाई नहीं करता, ठीक है। और पूरे चैप्टर में अगर आप कोई भी एग्जाम में हमें जो बताए, हम जिधर मैं पढ़ता हूँ, हमें बताया कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला के ऊपर ही काम चलता है। बहुत रेयर, बहुत ऐसे मिनिमम क्वेश्चन है जो कुछ एकदम खतरनाक आगे के दोनों मिक्स हो गए, एक के ऊपर ही आता है, पर एक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फिर वो भयानक ही हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। हाँ, अपन उसको मिक्स हाइपरबोला बोलते हैं। और क्या हो गया अभी, हाँ, टेंजेंट का भाई नॉर्मल भी होता है, ठीक है। अभी नॉर्मल क्या होता है भाई हाइपरबोला में, अगर ये है, ये अगर मेरी टेंजेंट है और इसको ऐसी परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये इसकी नॉर्मल होगी, ठीक है। हाँ भाई नॉर्मल, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी होता है, आई थिंक मैंने इलिप्स के अंदर बताया होगा। तो a² m अपॉन अंडर रूट अपॉन में अंडर रूट सी कॉमा प्लस माइनस b² अपॉन अंडर रूट सी। यहाँ पे प्लस माइनस, मैंने इलिप्स के अंदर माइनस प्लस बताया था, इसके अंदर प्लस माइनस है, तो इधर प्लस माइनस होता है। ये होता है भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, POC ऑफ टेंजेंट। और नॉर्मल का भी ये हो सकता है, क्योंकि एक ही तो पॉइंट से वो निकलता है, ठीक है। तो ये होता है, देख लो। अच्छा, नॉर्मल के अभी 3 इक्वेशन होती है, एक स्लोप फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म की बता देता हूँ, क्या होता है, a² x अपॉन x1 प्लस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। इलिप्स के अंदर बीच में सारे इधर माइनस था, इसमें प्लस होता है। अच्छा देख लो भाई, गलत तो नहीं हो रहा मैं, हो सकता है कभी कभी गलत भी जा सकता है ना। नहीं, गलत तो है ही नहीं, अपना सही चल रहा है, ऑन ट्रैक है अपन एकदम। देखो इसके अंदर रिजल्ट बहुत सारे, तो देख लेना ज़रा। अरे असिम्प्टोट्स पे आ गए, अरे पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, साइड इतना आगे आ गए यार। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ मेरा फॉर्मूला सही है कि नहीं। हाँ हाँ यस, a² x अपॉन y1 प्लस b, हाँ ठीक है। और पैरामेट्रिक फॉर्म में उसकी इक्वेशन होती है ax
अपॉन सेक थीटा प्लस dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में। और पॉइंट फॉर्म बता दिया, ये हो गया। हाँ बस स्लोप फॉर्म भी होती है कि होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, इलिप्स में माइनस था, और अंडर में ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये होती है भाई कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी। मतलब देखा जाए तो मैं इसको वैसे नहीं बोलता, पर इससे अपन चेक करते हैं। मैंने बहुत सारे, तुम जितने मैं क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ, मैंने 10 क्वेश्चन किए थे, इसके ऊपर 8 गलत हो गए, 2 लगे सिर्फ, क्योंकि यार ये मैं जल्दी समझ नहीं पाया। ठीक है, तो मैं नॉर्मलिटी नहीं बोलूँगा इसको, अपन इसे चेक करते हैं अपन। तो देखा जाए तो अपना हाइपरबोला यहाँ पे कंप्लीट है। पर एसिम्प्टोट्स, हाँ पेयर ऑफ टेंजेंट बताना भूल गया, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर करना पड़ेगा कैलकुलेशन। अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए तो भाई t इक्वल टू 0 लगा देना। अगर एक कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है, उसकी इक्वेशन चाहिए तो t इक्वल टू S1 लगा देना। ये 3 फार्मूला है। अच्छा, इतनी ही चीज़ें हैं अभी अब हाइपरबोला में। लेटर सेटम आप सबको पता है, सब कुछ आई थिंक आपका पूरा कुल पैराबोला बाकी है। पैराबोला का एक वन शॉट डाल देंगे अपन। तो इतना ही होता है। अपन अजीमटोट्स के बारे में मैं ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन छोटा मोटा दे देता हूँ। ठीक है, ये 6 मिनट का वीडियो हो गया, 10 मिनट तक हो जाने दो इसको, फिर अपन इस वीडियो को स्टॉप करके मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, चलो। क्या होता है भाई अपना अजीमटोट्स? क्या होता है अजीमटोट्स? यानी एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस बोल सकते हो, जो हाइपरबोला के सेंटर से जाते हैं, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, और वो टच नहीं कर रहे। एक्चुअली ये टेंजेंट ही है हाइपरबोला को, पर वो इनफाइनाइट पे टेंजेंट है ना। एंड अजीमटोट्स है, इसको अपन अजीमटोट्स भी बोलते हैं। फिर इसका आपको रोटेशन ऑफ एक्सिस का थ्योरम लगाना पड़ता है। मैं ज़रा इसके ऊपर देख लूँ क्योंकि मैं खुद वगैरह, हाँ ठीक है, यही होता है यार। तो इसकी इक्वेशन लिख लो यार, y इज इक्वल टू, काम बिल्कुल नहीं आएगा, प्लस माइनस बी बाई ए एक्स। ये तो ठीक है, लिख लो, मालूम होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो देख लो, कभी कभी बताया नहीं जाता है ये बुक्स में भी, बहुत NCERT में तो है ही नहीं। अगर आप 11th-12th का देख रहे हो तो ये जो बुक है, ये बुक में कुछ भी नहीं है इसके बारे में। हाइपरबोला सिर्फ इसेंट्रिसिटी कैसे निकालना वगैरह वगैरह का फार्मूला, बस खत्म वहाँ पे हाइपरबोला। अच्छा, तो ये होता है भाई अजीमटोट्स की इक्वेशन। इसकी स्लोप ये होती है। हाँ भाई, डायमीटर भी बता देता हूँ, हाइपरबोला का डायमीटर क्या होता है। काम बिल्कुल नहीं आने वाला, अपन देख लो। ठीक है, अगर मैं कॉर्ड्स है बहुत सारे हाइपरबोला के, उनके मिड पॉइंट अगर लोकस लूँगा तो वो मुझे डायमीटर देता है। अभी ये जो डायमीटर है, अगर इसको पैरेलल में कॉर्ड्स बनाऊँ कुछ ऐसे, जो बनेंगी नहीं बनेंगी, उनका मिड पॉइंट को लोकस लूँगा तो मुझे कॉन्जुगेट डायमीटर मिलती है। ये डायमीटर है। तो पता है आपको सुनने में बहुत अलग लगा, शायद मुझे मारने का मन भी करा होगा कि ये क्या है। ये है कॉन्जुगेट डायमीटर। ठीक है, एंड नहीं अभी हाइपरबोला खत्म नहीं अपना। ठीक है, एंड हाँ ठीक है, यही है टेंजेंट एंड इन्फिनिटी होता है। अजीमटोट्स देखो, 2 प्रकार के अजीमटोट्स आएंगे, मतलब अजीमटोट्स 2 आएंगे आपके पास, क्योंकि 2 अजीमटोट्स होते हैं ना। सपोज मैं बोल रहा हूँ, अगर एक अजीमटोट ऐसा है कि x/5 प्लस y/4 इज इक्वल टू 0, तो ये अजीमटोट 1 है। अजीमटोट 2 ये आएगा, x/5 माइनस का y/4 इज इक्वल टू 0, ये आएगा अजीमटोट सेकंड। तो दूसरा अजीमटोट होता है। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली चेंज क्या आएगा, हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है, इसकी भी इक्वेशन ये है कि सिर्फ एक कांस्टेंट का चेंज आएगा। हाइपरबोला की इक्वेशन और इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन में एक कांस्टेंट का चेंज, डिफरेंस आएगा सिर्फ। ठीक है, तो आप देख लेना इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, हाइपरबोला आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का ये वो उससे डिफर करता है कि अजीमटोट है और ये हाइपरबोला है। ठीक है, और भाई जो है, हाँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला और नॉर्मल हाइपरबोला दोनों के जो अजीमटोट है वो सेम ही होता है।
ठीक है, अगर मैं इसका ऐसे कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बना दूँ तो इसके लिए भी यही एसिम्पटोट्स रहेंगे। अब वो दिखने में गलत लग रहा था, कोई बात नहीं। हाँ। और जो एक्सिस होती है, जैसे कि अपनी यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे अपनी वाई एक्सिस है, तो ये भाई एसिम्पटोट को करती है भाई बाइसेक्ट। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करती है ये। हाँ, और 2 tan इनवर्स b बाय एच द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, देख लेना। हाँ, अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी खत्म कर देंगे। ओह वीडियो